नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट प्रतिभा पर्व का पेपर जो है आज का 17/1/2022 का पेपर है, उसका उत्तर बताऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले सबसे पहले जो है क्या है, मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, आने की पूरा वर्कशीट उत्तर शीट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद जो है आप लोगों को मैं अलग से प्रश्न वाइज जो है आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक बहुविकल्पी हैं, जिसमें कि निर्देश दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर गोला या घेरा बनाइए और लिखिए। तो ये बॉक्स में जो दिया गया है, यात्रा कार्यक्रम की सूचना, दिनांक 5/12/2019, स्थान गुना, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है नीचे क्वेश्चन है नंबर 1, ये यहाँ पर देखना है, जैसे कि उसमें ये प्रश्न में लिखा है, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो जैसे कि उपरोक्त गद्यांश में या यात्रा वृत्तांत में आपने पढ़ा है, जैसे खिड़की टूट जाएगी तो ये तो गलत है, खिड़की खराब हो जाएगी ये भी गलत है, और शरीर काला पड़ सकता है ये भी गलत है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अंगों को चोट लग सकती है, इसलिए जो है उसमें शरीर के कोई भी अंग खिड़की से बाहर नहीं निकलना चाहिए कहा गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। तो ए ऑप्शन दिया है कि मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। तो चादर का चादरें ही तो होगा बहुवचन, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं। तो आपने ऊपर जो है यात्रा वृत्तांत को पढ़े होंगे, उसमें आपको लिखा हुआ मिला होगा कि अपने शिक्षकों के साथ। छात्र जो है अपने माता पिता के साथ नहीं, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर सही है, अपने शिक्षकों के साथ कहाँ जा रहे थे, यात्रा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है। तो इस पर जो है ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन है चादर और कपड़े, टार्च, ये गलत है। टार्च, पानी की बोतल, कपड़े, यहाँ पर पानी की बोतल तो था, कपड़े भी था, लेकिन टार्च नहीं था, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, चादर, कपड़े, पानी की बोतल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी को ये उत्तर जो खाली पड़ा है वहाँ पर लिखना है। इसके बाद ये जो बॉक्स में दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, इसको भी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में फिर नीचे आना है,
तो प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन प्रकृति हमसे दुगना करके वापस मांगती है, यह गलत, क्योंकि प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती। बी नंबर, दुगना वापस देने पर प्राकृतिक संतुलन बनता है। दुगना वापस देने पर प्राकृतिक संतुलन बनता है। इसके बाद सी नंबर है, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। तो इस पर जो है सी ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 6 कहाँ है? ये है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है प्रकृति के प्रति असंवेदनशील, ये तो नहीं हो सकता। प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, हाँ ये हो सकता है। प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है? प्रकृति मिटाने का, प्रकृति बचाने का, प्रकृति से लेने का, प्रकृति से देने का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकृति बचाने का। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं केवल राज्य में, केवल जिले में, केवल देश में, और डी नंबर है पूरे विश्व में। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, पूरे विश्व में। इसके बाद आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपर्युक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर मोती के लिए और मानुष के लिए पानी का रूप लिखना है कि किस अर्थ के आधार पर मोती के लिए उपयोग किया गया है और किस आधार पर जो है मानुष के लिए। तो ये मैं अलग से उत्तर बताऊंगा। उपयुक्त प्रश्न क्रमांक 9 की पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद के नाम लिखते हुए उसकी विशेषता लिखना है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न क्रमांक कितना है? 10। 11 कहाँ गुम हो गया? ये है 11। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र को प्रकार लिखना है और संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार में आते हैं ये लिखना है यहाँ पर। और 12 नंबर का उत्तर क्या लिखना है? वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। उपर्युक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः नीचे लिखे। तो ये जो ऊपर दिया गया है उसी को यहाँ पर लिखना है, उचित जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर भी मैं अलग से बताऊंगा। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 16, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुई आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। तो इसका उत्तर भी मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को। तो जस्ट मतलब ये वीडियो में बने रहें। ये
ये उत्तर तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन 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 कहाँ से बताना है, एक बार और देख लीजिए। प्रश्न 1 का डी नंबर सही है, डी नंबर उत्तर है। प्रश्न 2 का ए नंबर, प्रश्न 3 का बी विकल्प, प्रश्न 4 का सी विकल्प, प्रश्न 5 का इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग वाला, और प्रश्न 6 का बी विकल्प, प्रश्न 7 का डी विकल्प, और प्रश्न 8 का डी विकल्प, और प्रश्न 9 का मोती के लिए। तो चमक या आभ, इसके बिना मोती का कोई मूल नहीं है, इतना लिखना है वहाँ पर। और मानुष के लिए, तो मानुष के लिए जो खाली जगह है वहाँ पर क्या लिखना है, मनुष्य का पानी अर्थात सम्मान समाप्त हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ है, इतना लिखना है। इसके बाद आएंगे प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में जो है छंद पूछा था, तो दोहा छंद है वहाँ पर, और दोहा छंद का विशेषता लिखना है नीचे वहीं पर। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। दोहे के प्रथम और तृतीय अर्थात विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय और चतुर्थ सम चरण में 12 मात्राएं होती हैं। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है, इतना बस लिखना है। इसके बाद आगे चल कर प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। 11 में जो है पत्र के प्रकार पूछा है, और सगे संबंधियों में लिखे जाने पत्र के कौन सा प्रकार में आता है ये पूछा है। तो उस पर लिखना है पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और जो सगे संबंधी जैसे माता पिता भाई बहन मित्र या किसी सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, वह पत्र किसके अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। तो ये लिखना है। ये है प्रश्न 12 का उत्तर। उचित जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर ये है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर ये है। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर ये है, और प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर ये है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके और आराम से उत्तर लिख सकते हैं।